औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके लिए आज जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान चल रहा है और अभी अप्रैल का महीना आने वाला है। तो मैं जो ही महीना स्टार्ट होता है तो मैं आपको कमर दर अक़रब की इत्तला दे देता हूँ ताकि आप उसके लिए अपना ख़ास इंतज़ाम करें और अप्रैल के जो आपके प्रोग्राम हैं उनमें कमर दर अक़रब को आप बिल्कुल ओपन आइज़ से देखें ताकि आपको किसी नुकसान या किसी हज़ीमत का सामना न करना पड़ जाए। चाँद की ये जो हालत होती है कमर दर अक़रब की, कमर चलता हुआ जब अक़रब से गुज़रता है तो 2.5 दिन उसे लग जाते हैं अक़रब को क्रॉस करते हुए। तो ये ऐसे समझ लो कि एक बुरा वक्त शुरू हो जाता है। एक ऐसी लहरें निकलती हैं, इलेक्ट्रिक लहरें निकलती हैं जो इंसान के काम को उल्टा करके रख देती हैं और इनके नुकसानात 12 बरूज पर मुख्तलिफ़ अंदाज से आते हैं। तो 12 के 12 बरूज में मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह असरअंदाज करेंगे। आखिर में हम ये बताएंगे कि ये कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है। जी शुरू करते हैं। ये कमर दर अक़रब बुर्ज हम्मल पर जो अप्रैल के महीने में इसकी बीमारी पर असर करेगा। इसको बीमार कर सकता है और सेहतमंद को बीमार कर सकता है और बीमार को मज़ीद बीमार कर सकता है। इसलिए इस दौरान जब ये कमर दर अक़रब लगा हो तो आपने बीमारी का इलाज या तो इन दिनों में अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हो तो वो डिले कर दें और बाद में करा लेना। और इसके अलावा बुर्ज हम्मल वालों की मुलाजमती तरक्की भी रोक सकती है। अगर इस दौरान कोई एप्लीकेशन दें तरक्की के लिए तो वो ज़रा रहने दें। अगर कोई तरक्की हो रही हो इन दिनों में तो फिर जो है ना आप सदक़ात अदा करेंगे, जो मैं आखिर में बताऊंगा। बुर्ज सौर वालों की अज़वाजी ज़िंदगी को मुतासर करता है। इनके तोयशुदा निकाह मंगनी शादी को ख़त्म करते हुए इनकी समाजी तकरीबात को ख़राब करता है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा पैदा करता है। तो इस दौरान और शराकती कारोबारी दोस्तों के दरमियान भी लड़ाई झगड़ा पैदा करता है। तो इन 2.5 दिनों में जो शुरू अप्रैल में आएंगे, मैं अभी आखिर में बताता हूँ कि कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा, तो वो एहतियात करें बुर्ज सौर वाले। अब बुर्ज जोज़ा वाले जो है ना वो उनके हादसात हो सकते हैं। तो बुर्ज जोज़ा वाले इन 2.5 दिनों में काफ़ी एहतियात करें कि कहीं उनका हादसा ना हो जाए। गाड़ी की चेक करें, पड़ताल करें कि ब्रेक वगैरह हर चीज़ चेक करके चलें। और उसके अलावा जो है ना इनके अंदरून मुल्क सफ़र भी नाकाम होंगे और इब्तदाई तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी तालीम से भाग जाएंगे। ससुराली रिश्तेदार नाक में दम कर देंगे और छोटे रिश्तेदार बहन भाई भी आपके साथ लड़ेंगे जोधा बुर्ज वालों के साथ इस दौरान। अब बुर्ज सरतान वालों के सफ़र पर असर करता है, यानी बैरून मुल्क सफ़र पर। तो उनको जो है ना मसलन बैरून मुल्क वीज़ा अकाम अप्लाई करने के लिए हज ज़ियारत के लिए मसलन ये मसाइल पैदा कर सकता है। अब जो है ना बुर्ज असद के कारोबार को ये मुतासर करता है। तो कारोबारी के बारे में कोई मसलन फ़ैसला लेते वक्त बड़ा एहतियात करना चाहिए। कोई किसी पर कारोबारी एतबार इन 2.5 दिनों में नहीं करने चाहिए और कारोबार के कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करना चाहिए। अब बुर्ज सुंबला के दोस्तों अहबाब और ख्वाहिशात दिल पर जो है ना ये बिजली बनकर गिरता है। इसलिए दोस्तों पर इस दौरान भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी के कहने पर रात को इधर उधर बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसके अलावा ख्वाहिशात दिल भी दबा कर रखनी चाहिए कि कुछ 2.5 दिन के बाद फिर आप कर लेना, वरना जो है ना अगर कर भी लो ख्वाहिशात दिल पूरी तो फिर वो देर पा साबित नहीं होगी, टूट फूट जाएगी। अब जो है ना बुर्ज मिज़ान के खुफिया दुश्मनों पर लगता है। खुफिया दुश्मनों पर लगने से खुफिया दुश्मन उजागर होते हैं। इन आपके खिलाफ मिज़ान वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर तुले होते हैं और इसके अलावा इनके अखराजात बढ़ जाते हैं। बैरून मुल्क अगर कोई है तो वहाँ उसका इमिग्रेशन का मसला बड़ा डिप हो सकता है, बड़ा इंटेंस हो सकता है। इसलिए उनको चाहिए कि वो इस दौरान और माजी की दबी बातें मसलन 10 साल 20 साल पुरानी कोई बात थी वो अब निकल कर सामने आ जाएगी, केसरी अपन हो सकते हैं। इसलिए इस दौरान एहतियात करें। बुर्ज अक़रब के ज़ाती हालात पर लगते हैं। उनकी शख्सियत हैसियत को मुतासर करता है, उनकी ज़ात को मुतनाज़ा बनाता है और उनको ज़िद्दी ज़ालिम साबित करवा देता है। तो इसलिए इनको इसमें एहतियात करने। कौस बुर्ज वालों के माली मामलात यानी दौलत ज़राए आमदनी मुतासर करता है, माल के मुतल्लिक़ नुकसानात लाता है। जद्दी बुर्ज वालों के अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार बहन भाइयों को मुतासर करता है। इसलिए उनको इसमें एहतियात कई है। बहन भाइयों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान और रिश्तेदारों के दरमियान कौल फ़ेल तहरीर तकरीर में बहुत एहतियात करना चाहिए
इसके अलावा जो है ना जिल्लू बुर्ज वालों का अपना घरेलू मामला, डोमेस्टिक अफेयर, ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, इनको मुतासर करता है। और हौत बुर्ज वालों की जो है ना आखिर में औलाद को मुतासर करता है। औलाद के मुतालिक उनकी मंगनी, शादी के मुतालिक उनकी मोहब्बत, उनके जॉब्स, नौकरी, ये वगैरह उनको मुतासर करते हैं, उनको नीचे की तरफ लाता है। इसलिए औलाद का दुख होता है। अगर किसी का कोई शादीशुदा नहीं है, उसकी औलाद नहीं है, तो वो उनकी मंगनी, मोहब्बत, पसंद की मंगनी, मोहब्बत को मुतासर करता है, किस्मत को डाउन करता है। हाँ, अगर किसी की बे औलाद, बुर्ज हौत वालों को बे औलाद भी कर सकता है। उनकी औलाद के मरने के चांस भी इस दौरान ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको औलाद के मामले में बहुत एहतियात करना चाहिए। तो अब हम कहते हैं कि ये कब शुरू होगा? ये जी अप्रैल की 9 तारीख को शुरू होगा, 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल, और ये 7:31 पर सुबह यानी 7:30 बजे शुरू होगा, और 11 अप्रैल को 12:28 पर यानी 12:30 बजे ये ख़त्म होगा। इस दौरान अगर आपको कोई ज़रूरी हो, मसलन आपने कोई काम इस दौरान ज़रूरी करना है, तो इस दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए? मसलन खेत में हल नहीं चलाना चाहिए, फसल नहीं काश्त करनी चाहिए, नए पौधे नहीं लगाने चाहिए, निकाह नहीं करना चाहिए, मंगनी, शादी और सफ़र, लंबा सफ़र, ये वगैरह ये नहीं करने चाहिए, और नया सामान नहीं लेना चाहिए। जारा कारोबार में भी नया सामान, सरमाया नहीं लगाना चाहिए। नई दुकान, कारोबार, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, या नई इनमें काम नया नहीं करना चाहिए। अगर नए कपड़े नहीं लेने चाहिए, मोबाइल, अगर आपको मजबूरी हो तो तब आपने क्या पढ़ना है? माशा अल्लाह ला हौले वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, ये आपने 14 बार पढ़ना है, और या काबेज़ो 903 बार। अब इसके अलावा आपने पढ़ना है फ़अल्लाहु खैरन हाफिज़न व हुवा अर्रहमानुर राहिमीन, ये आपने 23 बार यानी 23 बार पढ़ना है। और इसके बाद आपने या लतीफ़ हो 129 बार पढ़ना है। अगर कोई पढ़ा हुआ ना हो या इतना इसमें झंझट में ना पढ़ना चाहो, काफ़ी लोग जो है ना होते हैं जो हमारे पास भी आते हैं, उनको अगर 10 की पढ़ाई बताएं तो वो बड़े परेशान होते हैं। तो वो क्या करें? ये अपना गोश्त और आटा किसी को सदका दे दें और फिर काम करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते, मसलन उससे गरीब हैं, तो 2-3 चीनी का 1 चम्मच और थोड़ी सी दाल मसरी, उसको जो है चौंटी मकोड़ों को डाल दो, चाहे एक दाना भी डाल दो। तो ये आप इसका हल है इसके अपना अप्रैल के महीने के कमर अकरब का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।